आज प्यारी बाबा हम बच्चों को दृष्टि का महत्व बता रही हैं कि भगवान आकर के नजर से निहाल करते हैं। भगवान की दृष्टि हमें हमारा कल्याण और हमें पतित से पावन बनाती है। बाबा की दृष्टि महासुखकारी है जो हमें अतीन्द्रिय सुख से भरपूर बना देती है। बाबा हमें पावन बनाकर, सजाकर, संवार कर, श्रृंगार करके लेने आए हैं तो कितना हमारा महत्व बढ़ जाता है कि स्वयं भगवान मुझे लेने आया और मुझे भगवान के साथ वापिस जाना है। कैसे जाना है? सज धज के जाना है, संवर कर जाना है, अर्थात पावन बनना है और सद्गुणों को धारण करना है। बाबा हमें विश्व युद्ध की भी समझानी दे रहे हैं कि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी मेकअप कर लो, टाइम निकल जाएगा, फिर तैयार होंगे तो साथ नहीं चल सकेंगे, पीछे रह जाएंगे। बाबा बता रहे हैं कि विश्व युद्ध का समय सन्मुख खड़ा है। आपकी एडवांस पार्टी बहुत पावरफुल बनती जा रही। स्थापना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और संपन्नता विनाश का कार्य धीमी गति से चल रहा है। तो बाबा से संबंध जोड़कर, बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को परिवर्तन करके हमें बाबा की आशा को पूरा करना है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि जो 63 जन्म के संस्कार हैं वो क्या है? दुख के हैं, अशांति के हैं,
लोगों से धोखा खाया, दर्द पाया, दुख पाया। तो बाबा में भी कई बार हमको उतना निश्चय नहीं बैठता कि बाबा कहते हैं अगर आपकी साधना अच्छी होगी तो आप 63 जन्म के संस्कारों से इस अलौकिक जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, बल्कि साधना के बल से हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तित कर लेंगे। तो कहानी सुनते हैं ना, राजा की अंगुली कटी, बोलो कल्याण, मंत्री कैद में पड़ा, कल्याण। हर पल शुक्रिया करते हैं। तुरंत हमें सामने पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसका हम पॉजिटिव रहते हैं, श्रीमत की पालना करते हैं, तो पता चलता है हर दुर्घटना हमारे ही हित में थी, हमारे ही कल्याण में थी, हमें ही सिखाने आई थी और हमें ही कुछ देने आई थी। हम उससे ले नहीं सके और हम हाय हाय करने लगे। तो यदि हम सबको धन्यवाद देते रहे, शुक्रिया करते रहे, तो जो आज बुरा लग रहा है, दुर्घटना लग रही है, वो भी हमें कल्याण के और सद्घटना के रूप में लगेगी। यही साधना के जीवन का और अनुशासित जीवन का फायदा होता है। और दुनियावी जीवन में छोटी सी भी बात आती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। और जो परमात्मा प्रेमी आत्माएं होती हैं, जो सद्गुणों के रक्षक और धारण करने वाले होते हैं, जो अलौकिक पूंजी का महत्व समझते हैं, वो बड़ी बात को भी छोटी कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो सद्गुण है वो बहुत बड़ी पूंजी है। हम उसे छोड़कर उसका रिटर्न नहीं कर सकते। तो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि हाय हाय नहीं करनी, दुख दर्द भी हो तो क्या कहना है, पहले तो क्या कहते हैं, हाय राम, अभी क्या बोलते हैं, मीठा बाबा। दर्द अब भी होता है, ऐसा नहीं दर्द नहीं होता, दुख नहीं आते हैं, टकराव बिखराव अभाव जीवन में नहीं आते, सब कुछ आता है। लेकिन बाबा ने जो प्यार पालना पढ़ाई दी है, उसके आधार से हम उसको वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, उस परिस्थिति से डिटैच करके परमात्मा से अटैच हो जाती है, तो वो परिस्थिति छोटी हो जाती है और बाबा की प्राप्ति बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार की जीवन शैली से जोड़कर बाबा हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा बाबा का भी बाबा हमें उदाहरण देते रहते हैं बीच बीच में। आज 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नजर से निहाल की ना स्वामी सद्गुरु। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है, सबको साथ ले जाना। अब हम
अपने बाप के साथ घर जाएंगे। ये दुनिया क्या है रणवीर भाई? ये दुनिया क्या है? जाएंगे घर, फिर दुनिया क्या है? हाँ, परदेश है, स्वदेश नहीं है। पराए देश, पराए राज्य में बैठे, शोक वाटिका में बैठे। कोई यहाँ खुशी प्राप्ति नहीं है। पग पग में कांटे, पग पग में दुख है, पग पग में धोखा है, पग पग में फरेब है। अपने दामन को बचाना, बोलो, बहुत सहज है, बहुत मुश्किल है। चाक चौबंद होके पल्लों को चारों तरफ से समेट के चलना होता है। क्यों? परदेश है, पराई देश में। किसका देश है ये? रावण, दुश्मन का। रावण भी नहीं, डायरेक्ट अटैक, दुश्मन का देश है। इसमें हम सिक्योर नहीं है। ये तो बिल्ली के पुंगरों की तरह बाबा ने अपना साया हमारे पर रखा है। उसकी बल और शक्ति से हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते। चारों तरफ क्या है? हाहाकार, त्राही त्राही, दुखी दुखी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। जब घर का महत्व तो तभी पता चलेगा ना, जहाँ अगर इसको ही घर समझ लेंगे। हाँ, भक्ति में भी इस संसार को क्या कहते हैं? धर्मशाला। कर्म करने के लिए धर्मशाला है। परदेश में जाते हैं घर से, तो धर्मशाला में जाके रहते हैं, कमाते हैं और वापिस कमाई करके घर आ जाते। तो ये धर्मशाला है, कर्मशाला है। ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है? ये जग चिड़िया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो कितनी रोमांट करने वाली है, पिंच करने वाली बात है। अब हम अपने घर बाप के साथ घर जाएंगे। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाए। कितनी ताकत है बाबा की दृष्टि में, सोचिए जरा। क्या कह रहा है बाबा? बाबा की नजर से ये सारी सृष्टि निहाल हो जाए। और वो नजर यदि मेरे पे पड़ती है तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। कितनी प्योर नजर है वो, कितनी महत्वपूर्ण है वो नजर, कि मैं जाऊं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास और बाप दादा की दृष्टि पाऊं, सन्मुख उस नजर से निहाल हूं, उस नजर से बाबा की बात को समझूं और उस नजर से बाबा के समान अपने भाव को, हाव को, संस्कार को बनाऊं। इसलिए बाबा आज नजर से निहाल कीना स्वामी सके। भगवान ने सृष्टि मंच पर आकर 3 ही कर्म इंद्रियों का प्रयोग किया है। पहली कर्मेंद्रिय नजरें, दूसरी कर्मेंद्रिय मुख और तीसरी कर्मेंद्रिय हाथ। नजर से दृष्टि देता था, मुख से महावाक्य बोलता था, हाथों से बच्चों को पत्र लिखता था, प्रसाद देता।
सारी विश्व निहाल हो जाए। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। आप समझे, बाबा का बनने से पहले हमें तीसरे नेत्र का बोध नहीं था। बाबा का बनने के बाद हमें, पहले तो सोचते थे बस एक शंकर जी कोई तीसरा नेत्र है। अभी तो हम कहते हैं बाबा हम तीसरे नेत्र से आपसे मुलाकात करते हैं, अपनी निज स्वरूप से मुलाकात करते हैं, अपनी नई दुनिया के दृश्यों को अपने में समावेश करते हैं। कौन सी आंख से? तीसरी आंख से तो करते हैं, ज्ञान की आंख से, बुद्धि की आंख से। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे, बच्चा नहीं होता है तो मूझते हैं, किसको दे? बच्चा नहीं होता है माँ बाप को तो वो मूझते हैं कि जो संपत्ति है हमारे पास, संस्कार है, किसको दे? फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है, जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। फल बैठे यहाँ हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। हाँ, दादी दीदी अनुभव सुनाते हैं कि जब बाबा थे साकार में, मम्मा थी, तो कई बार बाबा ऐसे महावाक्य चलाते थे, बाबा के सामने तो 5-7 ही बैठे होते थे, लेकिन बाबा के महावाक्य ऐसे होते थे जैसे लाखों की भीड़ के लिए बाबा चला रहा। तो हम सोचते थे ये बाबा ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर बाबा से जब प्रश्न पूछा गया तो बाबा ने क्लियर किया कि जो आने वाले बच्चे हैं ना, बाबा उनको भी सन्मुख रख के ये बातें, तो बाबा ने हमारा भविष्य अपनी थर्ड आई से उसी समय लिख दिया था जब बाबा साकार हुए। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है, बल बैठे यहाँ हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने, सब निहाल हो जाने वाली। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। शिव बाबा तो पूरे कल्प की आत्माओं को याद करते हैं, पूरे कल्प की आत्माओं को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शक्ति देते हैं। सब नहीं पढ़ेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। अब विनाश होता है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते, हजारों मरते रहते, मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। हाँ, अभी करवा चौथ के दिन की बात सुन रहे हैं ना काश्मीर से, कि बहन तो फोन कर रही है, पत्नी तो फोन, पत्नी पति दोनों बात कर रही है फोन पे, और वो पति को गोली लग जाती है और वो फोन चालू है और वो डेथ हो जाती है। एक फोन कर रही है महिला पति को करवा चौथ के दिन शाम के समय 8 बजे, उठा ही नहीं रहा है क्योंकि वो जा चुका है।
ऐसे व्रत त्योहार उपवास हो रहे। वह कह के गए दिवाली पे आएंगे और बेचारे दिवाली से पहले फिर पूछते संसार वाले पहले कब आए थे, अभी कब आए थे, कब गए थे, क्या हुआ था। जाने वाला तो चला गया ना। अचानक विचारों का कोई जिंदगी का प्लान नहीं है। 5 साल से झगड़े शांत थे, लेकिन अच्छा अनायास अचानक झगड़ा हुआ और बेचारे कितने लोग चले गए बिना टाइम और बिना मौत अकाले मृत्यु के गाल में समा गए। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती हैं। बाप जानते हैं जब मैं जाता हूँ फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत नहीं आऊंगा, सारे विश्व में भारत जैसे, क्या नाम दिया है आज बाबा ने भारत को, गांव में। बाबा के लिए तो गांव है, बहुत थोड़े मनुष्य हो। सतयुग में सारी विश्व जैसी एक छोटा गांव था, अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अभी शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियल झाड़। कार्पोरियल झाड़ वाले साकारी झाड़, झाड़ वाले वृक्ष। ऊपर भी है कार्पोरियल झाड़, निराकारी झाड़ ऊपर भी है। आत्माओं का वो बिंदी बिंदी का है ना, आप देखेंगे उससे सिर उल्टा करेंगे तो नीचे बीज आ जाएगा, फिर तना, फिर विस्तार आ जाएगा। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है, ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं। कॉर्पोरियल झाड़ माना कल्प वृक्ष का चित्र, और इन कॉर्पोरियल झाड़ माना परम धाम में आत्माओं का झाड़। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड है भी। अभी तुम बच्चों को अंदर में कल भी बाबा ने कहा था बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? बाबा लेने, किसे लेने आया? हाँ, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, तैयार है ना। ऐसा ना हो कि डोली बाबा साजन चला जाए और तुम कहो मैं आ रही हूँ ठहर। वो साजन ऐसा नहीं है, तू ठहर। वो धोखेबाज साजन तो बेचारे लटके रहते हैं, और वो तो वफादार साजन है। वो तो इशारा देगा, तैयार है तो आजा, नहीं है तो बैठी रहे, एक छोड़ा नहीं। हाँ, क्या कह रही हो? हाँ, तो इसलिए तैयार रहना है, एवर रेडी। अचानक होगा फिर नहीं वो पूछेगा, फिर बाहर आके देखोगे कि मैं तो गई थी कह के रुकना, वो तो भाग गया। वो नहीं रुकने वाला, रपटना है। हमें अटेंशन रखना पड़ेगा। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। कौन लेने आया है? भगवान लेने आया है। स्वयं सर्वशक्तिवान मुझे लेने आया, मेरे खातिर आया है। खुशी के ढोल बजने चाहिए। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। हाँ, मोहिनी दीदी बता रही थी कि जब वो सेंटर पे आई तो सिर्फ पूरे विश्व भर में 7 सेंटर। कितने? 7 सेंटर। 500 भी भाई बहन नहीं थे, और आज 8000 सेवा केंद्र बन गए।
हाँ जी, वो भी भारत में ही थे सर। पूरे भारत में 7 सेंटर थे। वो गिनाती हैं, एक लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, लुधियाना, अमृतसर, ये 7 जगह सेंटर, बस कानपुर, ये 7 सेंटर पूरे भारत विश्व में। और आज जब वो मोहिनी दीदी ज्ञान में आई तब की बात, मम्मा बाबा थे तो, और आज 8,000 ब्रांच हो गए। लाभान्वित तो करोड़ों करोड़ लोग हैं, लेकिन नियमित बाबा के ब्रह्मचारी शुद्धधारी ब्राह्मण बच्चे भी 25 लाख हो गए। सोचिए, करण करावन हार की विचित्र लीला कैसे चित्र बना रही है संसार का। बहुत हो जाएंगे, सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतना रहेंगे कहाँ। तो बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुखधाम, जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को वहां सुख नहीं आएगा। कहाँ? भारत में। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। कहाँ? पुरानी पतित दुनिया में सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग का मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव तो याद भी नहीं आ सकता। कौन सा गांव? आज कलयुग को, अब बाबा कलयुग को गांव कह रहे, पहले भारत को गांव का, अब कलयुग को गांव कह रहे। इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले प्रवीणा बता रही थी कि कोई भविष्य वक्ता है, उसकी आज तक सब भविष्यवाणी सत्य हुई है। अब उसने डिक्लेयर किया है कि विदिन 8-9 महीने के अंदर ये नेट बंद हो जाएंगे। आप सोचिए क्या जीवन रहेगा। दूसरा, बिजली गुल हो जाए। याद करो अपने मोमबत्तियां, लालटेन, लैंप के जीवन जिए है ना हमने। हमारे ही जीवन में था लालटेन, लैंप, जो दिया। 2 चीज खत्म हो जाएंगी, तीसरा ये डीजल पेट्रोल। 3 चीज जीवन से हट जाए, बताइए शेष जीवन है क्या? सारा नेट पर डिपेंड है, सारा बिजली पे डिपेंड है, सारे यंत्र जितने चल रहे हैं वो सारे। सिल्लोड़ी किसी के नहीं मिलेगी चटनी पीसने को। हाँ तो टमाटर काट नहीं सकते सब्जी के लिए, और ऐसे फुर जाएगी, फिर देखेंगे। मतलब इतना डिपेंड हो गई है हम साधनों के और वस्तुओं के। आज यहाँ से सूरज पोल के चौराहे के लिए हम यहाँ से सूरज पोल के चौराहे के लिए दाएं बाएं देखेंगे, अरे भगवान ने ये 11 नंबर की गाड़ी दी, चला लो। सूरज पोल और आश्रम की दूरी तो घेर और घर की दूरी है। पहले घेर और घर, जेंट्स के रहने की बैठक और महिलाओं के रहने का पाकशाला का दूरी इतनी हुआ करती, लेकिन आज वो अटैचमेंट बात ने जो सुविधा हमें दी, उसमें बगल वाला क्या कर रहा है, ना तो उसका बोध है, उसकी संवेदना है, ना हमें अपने मोमेंट की चिंता। सारा ग्लोबलाइजेशन खत्म इन चीज की। इस पढ़ाई में भी तो आ रहा है, जैसे किसी ने जो कहा है ना, अनाउंसमेंट किया है कि ये खत्म हो जाएंगे, तो अपनी बाबा की पढ़ाई में भी यही आ रहा है। अभी कितने दिन हम ऑनलाइन मुरलियां सुनेंगे, कितने दिन हम व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे,
अल्टीमेट तो हमें ये मुरली का पन्ना, हमारी डायरिया ही काम है। अभी तो कितने एक एक बंदा 10-10, 20-20, 50-50 ग्रुपों से जुड़े पड़े हैं। लेकिन जब कनेक्ट ही नहीं होगा, एक दिन को गवर्नमेंट किसी झगड़े के कारण बंद करती है तो कितने डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग नेट के बिना। ये उंगलियां बेचैन हो जाएंगी, टाइम पास ही नहीं होगा लोगों का। हमें तो बाबा ने इतना सारा होमवर्क दिया हुआ है कि बोले भंग तिहारी में तो घोटे धाम पिए जाओ, छाने जाओ और घोटे जाओ। लेन देन भी बंद हो जाएगा बैंकों में। सारा ऑनलाइन और ऊपर की लाइन में चला जाएगा, नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर। टाइम डिमांड चेंज। और समझदार वही होता है समय की सूचना को पा करके खुद को अपडेट कर। आज तो हमारा ध्यान नहीं है जीव जंतु पशु पंछियों पर, लेकिन प्राकृतिक आपदा कुछ भी आती है तो सबसे पहले पशु पंछियों को, जीव जंतु को संवेदना से टच हो जाता है और वो मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। लेकिन हम उनके प्रति सजग न होने के कारण ना हम प्रकृति के संकेत को ले पाते, ना जीव जंतुओं के संकेत को ले पाते हैं, अपनी मैं मगरूरी में ही लगे रहे। इसलिए बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखी आत्मिक दृष्टिकोण सूक्ष्मता में ले जा करके आने वाले समय से पहले ही सूचांक दे रहे हैं। हम योग बल से अर्थात सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े बन सकते हैं। ये फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, बहुत काल क्या, वह भी बाप आके ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते, बाप कहते नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देती, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीवात्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाते आगे जन्म में हम क्या पढ़ते थे। किसको याद है क्या? पिछले जन्म में हम क्या थे? किसान थे, मजदूर थे, साहूकार थे, कंपनी चलाते थे, प्रबंध करते थे। क्या थे हम पिछले जन्म में? याद है किसी को? इस जन्म का भी पूरा याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। ये सिर्फ तुम बच्चों को पता है, ये याद रहना चाहिए। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहे। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप से याद कर। कितनी युक्तियां दे रही हैं याद करने, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते? युक्तियां बदलाते हैं याद। फिर साथ साथ कहते भी है माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी घड़ी भुला देती है, बुद्धि को सटका देती है। घड़ी घड़ी तुमको बुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है,
सब बच्चे कहते हैं याद ठहर की दे। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेगी। इस पर ही ये खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो, हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं, भूल जाती। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। न एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं, चक्र फिरता रहता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो जाते। सब सीनरी खेलपान होते आती है। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते, ये झाड़ है। इसका फाउंडेशन, झाड़ का फाउंडेशन श्याम भाई देवी देवता धर्म है। फिर ये 3 ट्यूब्स अर्थात धर्म मुख्य निकले हुए। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनेन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में ये रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो ये समझ की बात है। फाउंडेशन कौन सी नहीं है? आत्माभिमानी बनने की आत्मिक सोच, आत्मिक दृष्टिकोण का फाउंडेशन तो खत्म हो गया। सिर्फ जिस्म 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 तो क्या हो गया? जब किसी भी चीज की नींव कमजोर हो जाती है तो वो ऊपर से कितना भी टिपटॉप आप करेंगे वो जड़ता ही रहेगा। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया, इसलिए हम बच्चों को इतनी आत्मीयता से, इतनी कुर्बानी से, इतनी त्याग से, इतने समर्पण से सींच के लाती हैं। लेकिन संतान हमारे संवेदना को सोच ही नहीं पाती है, समझ ही नहीं पाती है, रेस्पॉन्ड ही नहीं दे पाती है। करना धरना तो दूर की बात है। फिर हमें ये लगता है क्या कमी रह गई हमारी पालना में ऐसी, जो ये ऐसे हो गए, हमने तो इन्हें बड़ी उससे पाला है। उसका कारण यही है कि जो फाउंडेशन है उस वो तो दी नहीं हमने उनको। फाउंडेशन थी आत्मिक गुण, आत्मिक विकास। सिर्फ हम दैहिक ही करते रहे। तो बिना फाउंडेशन के वो चल नहीं सकती थी। इसलिए सारी दुनिया की जो संतति का रिजल्ट है पश्चाताप। क्योंकि आत्मिक, परमात्मिक और सद्गुणों की आंतरिक शक्ति का बोध तो ना परिवार दे रहा है, ना समाज दे रहा है, ना माँ प्रथम गुरु दे रही है, ना शिक्षा का सिलेबस दे रहा है, ना धर्म गुरु दे रहे हैं, ना धर्म स्थान दे रहा है। जिन जिन के कर्तव्य थे उन्होंने किसी ने भी नहीं निभाया इस कर्तव्य को, तो इसलिए दिक्कत हो गई, रिएक्शन हो गई। अब बोया पेड़ बबूल तो आम कहां से खाए। बाबा आकर के, सृष्टि का मालिक आकर के फिर कारण को बताता है, फिर निवारण को बताता है, फिर हमसे सजेस्ट करता है कि अब तुम इस पे चलो। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया। अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं आगे में नमक। प्राय ये निशानियां बाकी रही हैं, तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं।
बाप बीज रूप है और ये उल्टा जा रहे हैं। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? ब्रह्मा बाबा के पास जाती। कहाँ पर? परम धाम माना। अभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है प्रेम भाई? अपने घर माना गजेंद्र भाई। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर जाती है। कहाँ जाती है बुद्धि? ऊपर जाती। ऊपर हमारी आत्मा का घर है, ऊपर हमारी आत्मा की शक्ति का विकास है, ऊपर हमारा बाबा है। तीन चीज है ऊपर, एक ही नहीं है। हमारी आत्मा का घर कहाँ है? तो परदेश में है ना। परदेश में कितना सा सामान ले जाते हैं? आवश्यकता का सामान। इकोनॉमिक्स में कहता है 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक है आवश्यक आवश्यकता, एक है आरामदायी आवश्यकता, एक है सुखदायी आवश्यकता। तो आवश्यक आवश्यकता की वस्तु हम ट्रैवलिंग में ले जाते हैं, जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। और अपने घर में सब डेकोरम रखते हैं। अपना घर कौन सा है? परम स्वदेश। ये परदेश रावण का देश। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई। जैसी बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत को याद करते हैं, तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर जाती। आत्मा को याद करते हैं तो देह में भी ऊपर जाती। तुमने बाप को और रचना को जान लिया। बल शास्त्रों में ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकारी नहीं, जबकि सदगति हो जाती है। बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने। जब तक बाप यहाँ है, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएगा तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठते थे। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है परंतु संगम युग कब होता है ये किसको भी पता नहीं। हमारे लिए संगम, यज्ञ के लिए संगम 88 वर्षों से चल रहा है। हमारे लिए संगम जब से हमने जाना, जब से हम जुड़े, जब से हमने पाया, जब से संगम हुआ। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग। यह है नीति। इनको मिडगेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिडगेट दिखाते हैं, छोटा बच्चा। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत बुझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बात है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं। वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत रहती। बाकी थोड़ा टाइम कोई हमारे पास ना हो, लेकिन ये ज्ञान जो बुद्धि में है ये मनोहारी है, रमणीक है, रहस्यमय, गुह्य है, आंतरिक है, कमाई वाला है। आप कभी अकेले नहीं रह सकते। सबके बीच में भी आप अकेले हो और अकेले रह के भी आप आनंदित हो। ऐसा वंडरफुल नॉलेज। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती। बाकी थोड़ा टाइम अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है तो दूसरे तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा
हम फिर कल्प बात देखें। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते है ना, बाप आते ही हैं शांति धाम सुखधाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुखधाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा, इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं पुरानी दुनिया से। बोलो, बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं पुरानी दुनिया से। नाता तोड़ दो, ऐसे कैसे? दिल हटा दो। अच्छा, और दिल हटा दो, नाता तोड़ दो, और युगलेश बहन क्या करेंगे पुरानी दुनिया से? वैराग्य कर लो। हैं? क्या बोले प्रेम भाई? अटैचमेंट, डिटैचमेंट। आगे कैसे करोगे डिटैचमेंट? नौकरी पे जाना है, भीतर से कैसे करोगे मुझे बताना जरा। जाके तो ऑफिस में बैठोगे। ये सोचना है कि ये सब आत्माएं और ये हमको अपने कर्म करने, मतलब इनका जो हमारा बनता है संस्कार दिया है, जो काम करने हैं हमको ऐसे डिटेल्स लेना है परिवार से अलग। जब मान लेते हैं और अपने कर्म करने देते हैं। सीनियर ये कह रहे हैं इतना बड़ी अच्छी बता रही हो, पर कर लेंगी। बड़े बड़े बैठे हैं, ऐसे कुछ नहीं नहीं होना, इसलिए सुना। फिर तो चाय तो कर सकते हैं, खा सकते हैं, चाय तो शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी हो, है ना। ममत्व निकालने की बात बाबा कर रहे। अब ये ममत्व कैसे निकले? अगर हम तो एक ही दफ्तर में आकंठ डूब जाना चाहते कारोबार में, भगवान मुझे 84 दफ्तर से जोड़ने की कहता है बुद्धि। अब जब 84 से बुद्धि योग जुटेगा तो एक से कम अपने आप हो जाएगा। हम एक जन्म के जीवन में ही मगन होना चाहते हैं, बाबा हमारे सामने 84 जन्म प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई इसको भी तो सींचो, इसकी भी तो सोचो, इसको भी तो बनाओ। हम इसी में इतना अकंठ डूबे रहना चाहते हैं कि फिर भविष्य का कोई सोच नहीं है। भगवान हमें 84 माता पिता तैयार कर रहा है इसी संगम युग में। हम एक जन्म के माता पिता बनकर इतने मगन हैं कि हमें अगले पिछले का कोई सोच नहीं। लेकिन हम उसको सोच करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, ये जो बोझ लेके घूम रहे हैं इस जन्म का, वो हल्का हो जाएगा, ममत्व टूट जाएगा। ये विधि है ममत्व को। तो बाबा हमें अनलिमिटेड देना चाहता, हम लिमिट में ही धसे हुए। 4 बच्चों का बाप हूं मैं, 4 बच्चों की जिम्मेवारी है, 2 बहू घर में आई हैं, उनकी अयोई माता है, मुझे कथा करनी है, करते रहो। भगवान ने दिया, उसको भूल ही गए। ये 2 बहुओं का देने वाला बाबा है और बाबा अब आज्ञा दे रहा है कि इन्हें इनका काम करने दे, तू जो मैं कह रहा हूँ वो कर। समझ में नहीं आता? ऐसे कैसे कर देंगे? मत करो, रखो सामान सामान। घाटा आपका हो रहा है, उसका तो हो नहीं रहा। उसने तो प्रावधान बता दिया, वही है तरीका। कि जिन औलादों पर आप गर्व कर रहे हो ना, नाच रहे हो, कूद रहे हो, संपदा पर, प्रतिष्ठा पर, ये सब दिया में नहीं है, ध्यान रखना। देने वाला लेना भी जानता है वापस। देने का सिस्टम भी उसके कंट्रोल में ही होता है। फिर हाय हाय करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि दाता की देन के आगे, दाता के सामने सरेंडर रहो, नतमस्तक रहो, प्रभु आ गया। जो राजा जनक की कहानी है, जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, जो महापुरुषों की कहानी है, वो यही बताती है। क्योंकि परिवार के संबंध थे, वैभव था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसे वो अपना नहीं मानते थे, ईश्वर की देन मानते थे। इसलिए उन्हें जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने मांगा, दे दिया। उन्होंने उन्हें घर में नहीं छुपाया था कि ये बच्चे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, ये क्यों आश्रम जाएंगे, जादू लग जाएगा इन्हें, मत भेजना, मत भेजो, रखो संभाल के। फिर वो तुम्हारे लिए तैयार हो रही है खोज। आश्रम वाले तो आ जा रहे।
हमने क्या दिया? और उन छोटे छोटे बच्चों ने माता पिता के संस्कारों को, ऋषि मुनियों को और संस्कृति के संस्कारों को पूरे विश्व में फैलाया। और हम क्या कर रहे हैं स्यानप करके? कौशल्या माता अच्छी तरह जानती थी, सुमित्रा माता अच्छी तरह जानती थी, लेकिन जानते हुए भी संस्कृति और संस्कारों से बंधी हुई। उन्हें भगवान नहीं मिला था, उन्हें आत्मिक बोध था, लेकिन वो आत्मिक बोध भी इतना सशक्त था जो परमात्मा के बल से उन्होंने पाया था, प्रारब्ध के रूप में था। हमें तो डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा। हम छोटे छोटे ऐसे कारोबार में मैनेज नहीं करते हैं। बाबा ने कहा नहीं छोड़ो, नहीं, बाबा ने नहीं कहा छोड़ो, पर बाबा ने ये नहीं कहा कि उनकी मत पे चलो, उन्हें अपने मत पे, सुपरविजन में, अपनी नेतृत्व क्षमता पे उन्हें चलाओ। कथा करेंगे आपके टाइम से होगी, और कथा के साथ उन्हें आध्यात्मिक रहस्य भी बताएंगे। इतनी आस्था, इतनी भावना उन लोगों में बिठाएंगे अपने प्रति कि जो हमारे बाबा की बात को हमारे मुख से जो निकले उसको स्वीकार कर सके। नहीं तो हमारा कोई कर्तव्य और प्यार ही नहीं है उनसे, ये इतना हम नहीं करवा पा रहे। इसे कहते हैं ममत्व तोड़ना, इसे कहते हैं निभाना। तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे, कल्प कल्प जो बने वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ दे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। ये नॉलेज खलास हो जाएगी। बाकी तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहे। हम ये बन रहे। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। हमारी शैतानी क्या है? बच्चों की शैतानी क्या है? बच्चों की शैतानी तो विकार है। हमारी शैतानी क्या है? मनमत पे चलना। हमारी शैतानी क्या है? देह भान के संस्कारों से चलना। ये हमारी शैतानी है। और बच्चों की शैतानी क्या है? बड़ों का अपमान करना, तिरस्कार करना, सुनी अनसुनी करना। ये विकारों के कारण ये वो शैतानी करते हैं। दोनों की अलग अलग है। हम प्रभु अवज्ञा करते हैं। हमारी शैतानी कितनी इटर्नल है। हमारी शैतानी भी इटर्नल है, लॉस इटर्नल है। एक का 100 गुना जमा होता है तो घाटा भी सीधा अकाउंट से जाता है। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। पुण्य की पूंजी बड़ी कठिनाई से संचित होती है, चली सही नहीं जाती। पांच विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखें, अपने ऊपर जांच। इतना सुंदर बाबा, इतना सुंदर ज्ञान, इतनी श्रेष्ठ जीवन, और जांच नहीं रखेंगे तो गंदगी आ जाएगी ना, धूल आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, योग बल से अर्थात सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी। कौन से बल से? इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना। खुशी रहे। हम सचखंड के मालिक बन रहे। दूसरा पॉइंट,
रोज अपनी जांच करनी है। सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं? कोई शैतानी काम तो नहीं किया? लोभ के वश तो नहीं हुए? आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाली संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट, बोलो, स्थूल संपत्ति है, अच्छी सैलरी, तनख्वाह, बैंक बैलेंस सब कुछ है, फिर भी संतुष्ट? क्या कह रहे मानसिंह भाई? तो फिर भी संतुष्ट नहीं है। जरूर ये क्या कह रहे? संतुष्ट नहीं है, पर कोई तो अपनी पद से प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं रहते। हमें तो ये बाबा का ज्ञान होगा, जब ज्ञान नहीं होगा तो उसमें संतुष्ट। बाबा कह रहे किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। 3 संपत्ति बताई, नोट कर लो। सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति। ये 3 संपत्ति तुम बच्चों के पास है। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला। रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, सद्बुद्धि, सन्मति, सद्विचार, सद्भावना सब हमें प्रॉपर्टी में मिली। नंबर डालो, पासवर्ड डालो और निकालो। इतनी तो करनी पड़ेगी। आज के महावाक्यों का स्लोगन, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन। कोई समस्या नहीं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो और ही सुखी, तुम रूठे हम नहीं मानते तो राय देने की भी आवश्यकता नहीं है, और ही फ्री मनसा सेवा करो। हाय हाय नहीं, इसके कारण ऐसा हो गया नहीं, कारण में मेरे सोचने का ढंग, मेरे निर्णय का ढंग, मेरे व्यवहार का ढंग श्रीमद् प्रमाण नहीं है, बाबा के अनुरूप नहीं, इसलिए हो रहा है।
आज 25 तारीख का संस्कार मिलन है। ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों से इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। ओम शांति।